बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाज़िर। ये जिस खातून ने सवाल किया है मैं उसका नाम नहीं ले रहा, और इसके बावजूद मुझे यकीन है कि कम से कम 15-20 ख़वातीन के बाद में मैसेज ज़रूर आने हैं कि ये हम फेस कर रही हैं, और इट्स माई स्टोरी। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा हो गया है, दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन रियलिटी है, अब ये चीज़ें हो रही हैं। और मिसेस ABC ने कहा कि सर मेरे शौहर के मोबाइल से गंदी तस्वीरें मिली हैं, मैं क्या करूं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर गंदी तस्वीरें उसको यूरोपी और उस तरह के न्यूड पिक्चर्स मिली हैं तो ये एक अलग मसला है, वो एडिक्शन का मसला है। और अगर उसे यहाँ पाकिस्तानी किसी खातून की या लड़की की तस्वीरें मिली हैं तो ये एडिक्शन का नहीं, ये अफेयर का मसला है। यानी दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे, लेकिन बीइंग द वाइफ वो जो दुख और तकलीफ होती है, हर औरत ये सोचती है कि मेरा मियाँ सुलझा हुआ है, नमाज पढ़ता है, माँ बाप की इज़्ज़त करता है, लोगों में उठे बैठे तो उसकी इज़्ज़त होती है, पर ये तो नहीं पता होता कि उसके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, और उसके दिल में अगर कुछ बुरी चीज़ों ने, बुरी बातों ने, बुरे जज्बों ने चोर दरवाज़ा वहाँ रख लिया है और वहाँ चीज़ें छुपी हुई हैं, तो वो जो तकलीफ़ होती है। इसके बाद आमतौर पे 4 चीज़ें होती हैं। या सर्द जंग शुरू हो जाती है, मुंह से कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वक्खी से कोई ना कोई आते जाते ताना दिया जाता है। मर्द को ना तो ये समझ आता है कि मुझे ये क्यों ताने दे रही है, ना ये समझ आता है कि मुझे कह रही है या किसी और को कह रही है। लेकिन एक दफ़ा सुनने के बाद, 2 दफ़ा सुनने के बाद हमेशा मर्द को फिर गुस्सा आता है, उसे अपनी इंसल्ट फील होती है, और वो भी फिर जवाबन इसी तरह के काम करने लगेगा। वो ज़ाहिर है कैरेक्टर वाले इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, तो खुली जंग से बचत रहती है, मगर सर्द जंग आपकी शुरू हो जाती है, और ये बाज़ बड़ी लंबी चलती है। दूसरा ये होता है कि बाज़ ख़वातीन अकल के हाथों, नहीं मुझे माफ़ कीजिएगा, कम अकली के हाथों मजबूर होकर सीधी सीधी खुली जंग, वो तस्वीरें सामने लेके खड़ी कर देंगे, ये तुम्हारे मोबाइल से मिला, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ को बताती हूँ, मैं तुम्हारे बाप को बताती हूँ। जितनी औरतें ये खुली जंग करती हैं वो हार जाती हैं। आप उसकी माँ को बताओगे तो वो उसकी माँ है, आपकी माँ नहीं है। उसके बाप को बताओगे तो वो शर्मिंदा होगा, लेकिन अपने बेटे को क्या जान से मार देगा, क्या उसकी गर्दन काट देगा, क्या करेगा। एंड ऑफ द डे उसी को समझाएंगे जो शिकायत कर रही है कि बेटा तुम उसके मुंह ना लगो। अब वो बड़ा हो गया है, अब वो खुद खाता कमाता है, डिपेंडेंट नहीं है। जब बच्चा डिपेंडेंट ना हो तो माँ और बाप के कहने से निकल जाता है, और बाज़ दफ़ा माँ और बाप को उसकी बुरी इल्लतों का, आदतों का पता होता है, लेकिन आपने ये नहीं किया। तीसरा फिर आप होता है विस्पर कंपेन करते हैं, अपनी माँ को भी बताया, अपने भाई को भी बताया, अपनी बहन को भी बताया, उसकी बहन को भी बताया। अब ये जो कंपेन है ये बहुत ही डर्टी कंपेन होती है, साजिशी लोग इस तरह करते हैं, और आपने करने के बाद अपने लिए रहने की जगह उस दिल में आप होले होले करते करते ज़ीरो पे ले जाएंगे। चौथी बात, जो औरतें फनी और सांप बन के आगे खड़ी हो जाती हैं, तुमने ये किया तो किया क्यों, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, पुलिस में केस ले जाएंगी, किसी कोर्ट में ले जाएंगी, या डिवोर्स ले लेंगी। अब सोचिए ना, मैक्सिमम जब आप नहीं मेरी बात मानते, नहीं समझते, और किसी यानी जहां पहले कदम पे आपने स्टेप रखना था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसमें ना समझाना आया, ना बुझाना आया, ना उससे मोहब्बत आई, ना उससे ताल्लुक आया, आपने सीधे उस पर हमला कर दिया। तो हमले के बाद तो छोटे से सांप का बच्चा भी हो तो वो भी खड़ा हो गया ऐसे मारेगा। तो ये तो फिर जो औरतें बात को समझना चाहती, गुस्सा अपनी जगह पे, हकीकत अपनी जगह पे, पर रियलिटी अपनी जगह पे, बाल बच्चे आपके हैं, जिंदगी आपकी उस पर टोटल डिपेंड कर रही है। आप इस बात को लेके आप अपने घर वालों के पास जाओगे और उनके साथ बताओगे और इस बात पे डिवोर्स लेना चाहोगे तो डिवोर्स हो जाएगी, पर आपकी जिंदगी अजाब में जाएगी। उसे नई शादी उसकी हो जाएगी, नई बीवी मिल जाएगी, मुमकिन है वो जिस औरत की तस्वीर है वही औरत उसकी जिंदगी में आ जाए। तो ऐसी चीज़ों पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है
ये मशकूक है, बुरी है। आप इसे मोहल्ले में बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, वजह जंग को, जो वजह इख्तलाफ है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ज़िंदगी की वो ये है, जब जब माँ को पता चले कि बेटा ये कर रहा है तो वो भी बात को ओपन ना करे, बीवी को पता चले तो वो भी ओपन ना करे। लिहाज खत्म हुआ तो रिश्ता खत्म हो जाता है, लिहाज खत्म हुआ तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। लिहाज को आखिरी सांस तक रहने देना चाहिए। जिंदगी में दो चीजें बहुत अहम हैं, एक तौबा, एक प्यार। तौबा से प्यार हो जाता है कभी कभी जब दिल बदलता है, प्यार की वजह से तौबा हो जाती है जब आपका प्यार बहुत मजबूत और मुस्तहकम होता है। ये जो वजह फसाद है, चूंकि ये मोहल्ले में फेरी लगाने वालों को नहीं बताई जा सकती, तो ये अपनी दोस्तों को, अपने अजीज़ों को मत बताइए। मामला सेटल हो जाना है, लेकिन फिर आप उसके दिल से उतर जाओगे। आप बदजुबानी करके, बदलिहाजी करके। जो बात बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये भी है कि आपने उसकी मोबाइल को छेड़ा क्यों। नहीं छेड़ना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं टो लगानी चाहिए। जब जब टो लगाओगे अपना नुकसान कराओगे। आप हो बीवी, उसके मातहत उसकी माँ, उसका बॉस, उसकी पुलिस, उसकी कोर्ट नहीं बन सकते, ना बन के उसको लिटा सकते हैं, ना लटका सकते हैं। तो उस चक्कर में फिर मत पड़िए, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अदनान सर जी, मुसलसल कोई भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, और अगर ये बेइज्जती माँ की तरफ से हो तो आप क्या कहते हैं? बेटा, माँ और बाप दोनों पागल थोड़ी होते हैं जो आपकी बेइज्जती करें। वो जो बेइज्जती की वजह आपका रवैया है उसको बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो जो आपका तर्ज-ए-अमल है, कमरा गंदा रखने वाला, किताबें, या मुमकिन है कहीं आप वो काम कर रहे हो जो माँ बाप को पसंद ना हो, हम आमतौर पे फ़ौरन डंडा लेके अगले बंदे को शुरू हो जाते हैं। इसकी जरूरत कैसे, मैं बड़ी हो गई हूँ, खूबसूरत हूँ, प्यारी हूँ, काम करती हूँ, पढ़ती हूँ, एमफिल कर लिया, ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? तो कबर के आगाज तक आपको समझाएंगे, ये उनकी मोहब्बत है। अगर आपने बेइज्जती नहीं करवानी तो वो काम बंद कर दीजिए जो जब तक आप उनके साथ हैं उनकी माननी है। उनसे दूर हो जाएंगे, ब्याह के कहीं और चले जाएंगे, कम मिलिएगा, बेइज्जती नहीं होगी। बेइज्जती मिलने जुलने से नहीं होती, बेइज्जती उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक जिंदगी बसर ना करने, उनके नापसंदीदा तर्ज-ए-अमल को इख्तियार करने, उनके नापसंदीदा कामों को इख्तियार करने, उनके नापसंदीदा लोगों से मिलने, ये सारी वजह बनती हैं। ये फिर वही बोन ऑफ कंटेंशन, उसको ख़त्म करना चाहिए। बेइज्जती आपकी कम हो जाएगी। वरना माँ से बात हो सकती है, बाप से भी हो सकती है कि बेइज्जती, अब बड़े हो गए, बेइज्जती ना किया करें दूसरों के सामने। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।